बहिष्कार बात ये हुई कि कुछ तथाकथित पत्रकार जो एक सेट एजेंडे को सुबह अपने पॉकेट में रख के उस सेट एजेंडे पे ही दिन भर कार्य करते हैं, जो आपके फेवर में चलाएंगे खबर इंडिया गठबंधन के, क्या उन्हीं के साथ जो इंडिया गठबंधन है इंटरव्यू देगी, उन्हीं के पैनल पे जाएगी? विरोध उनका है जो पत्रकारिता को न समझ के किसी पार्टी के लिए बतौर प्रवक्ता कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपका भय है कि आप किसी हिंदू भावना के ऐसे शब्द के पीछे आड़ में छिप रहे हैं जहां से आपको लगता है यहां से मेरी कुर्सी बच जाएगी। एंकरों का जो बहिष्कार हो रहा है उनके पैनल पे जाके, उनके शो में जाके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, फिर बहिष्कार करने का क्या मतलब? मैंने क्या कहा? मौका देते हैं ना बोलने के लिए सर। मेरी बात है तो मौका क्या? आप एजेंडा सेट करके घर से आओ। आप स्वास्थ्य नीति पे कभी चर्चा मत करो। आप मणिपुर हिंसा स्ट्रीम मीडिया सर लाइव करती है तो आपकी बातें सुनेगी, हमारी बातें भी सुनेगी, उनकी बातें भी सुनेगी। स्ट्रीम मीडिया ने मणिपुर हिंसा को कितने देर कवरेज दी? तमाम जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वो सरकार की एक बार यही बात तो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं कि क्या आपने कोई ऐसा काम 10 साल में नहीं किया कि आपको बस केवल धार्मिक मुद्दे मिल रहे हैं और आप उस पर चुनाव लड़ना चाहते हो? नमस्कार, आप गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। बीते दिनों इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति जो है वो बैठक की और इस बैठक में फैसला ये लिया गया कि 14 जो एंकर हैं उनका बहिष्कार करेगा इंडिया गठबंधन और उनके पैनल में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। ऐसे में हमारे साथ शिवेंद्र पांडे जी हैं, अधिवक्ता हैं और राजनीति की एक अच्छी समझ रखते हैं। जाहिर तौर पे जो चर्चा है वो बेहतर हो सकती है। ऐसे में कुछ सवाल इनसे करेंगे। सर, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या लगता है मीडिया का बहिष्कार करना उचित है, अनुचित है? क्या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है? सबसे पहले गोरखपुर पोस्ट की समस्त टीम को बहुत बहुत आभार कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। देखिए, बहिष्कार किसी मीडिया का नहीं हो रहा है, बहिष्कार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो रहा है। बहिष्कार बात ये हुई कि कुछ तथाकथित पत्रकार जो एक सेट एजेंडे को सुबह अपने पॉकेट में रख के उस सेट एजेंडे पे ही दिन भर कार्य करते हैं, उनका ये बहिष्कार हुआ है। उसमें वो 14 से 15 तथाकथित पत्रकार हैं और उनके चैनल पे इंडिया गठबंधन जो बनी है उसकी मीडिया पैनल ने यह डिसाइड किया है कि जब वो प्रोग्राम को होस्ट करेंगे उस वक्त इधर से कोई प्रवक्ता उनके चैनल पर जाकर अपनी डिबेट में या किसी भी प्रोग्राम में सहभागिता नहीं करेगा। सभी पत्रकारों और सभी चैनलों का यह विद्रोह नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे 14 एंकरों का बहिष्कार किया गया है, सवाल ये उठता है कि केवल 14 एंकरों का ही बहिष्कार क्यों? और इसके विपरीत एक सवाल और उठता है कि जो आपके फेवर में चलाएंगे खबर इंडिया गठबंधन के, क्या उन्हीं के साथ जो इंडिया गठबंधन है इंटरव्यू देगी, उन्हीं के पैनल पे जाएगी? बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है कि सिर्फ 14 पत्रकार के ही अगेंस्ट में ऐसा क्यों? देखिए, वो 14 पत्रकार तो ये आप जानते हैं कि किसी ना किसी ग्रुप से आते हैं। कोई इंडिया टुडे ग्रुप में काम कर रहा है, कोई एनडीटीवी के लिए कार्य कर रहा है। तो मैंने आपसे यही बात कही कि पूरे चैनल का बहिष्कार नहीं है। उस चैनल में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कोई हल्ला बोल के नाम से कार्यक्रम लाता है, कोई शंखनाद, अब इंडिया गठबंधन नाम ले लिए तो मैं बात समझिए, कोई शंखनाद के नाम से कार्यक्रम ला रहा है, कोई दस्तक के नाम से, तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं। लेकिन विरोध उनका है जो पत्रकारिता को न समझ के किसी पार्टी के लिए बतौर प्रवक्ता कार्य करते हैं। पूरी इंडिया टुडे ग्रुप का कोई विद्रोह नहीं है। वहां सेलेक्टेड पत्रकार को सेलेक्ट किया गया कि आप जो है किसी तथाकथित पार्टी का एजेंडा चला रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पे बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर लगातार घात कर रहा है इंडिया गठबंधन जो है और तमाम जो पार्टी जो दल मिले हैं, तो उनका ये कहना है। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान आता है। उन्होंने कहा कि ये जो काम है ये खुद जो है नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर आप विकास के विजन को भूलकर आगामी लोकसभा चुनाव में अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुर्सी और सत्ता बस और बस किसी एक नाम के गुणगान करने पे ही मिल सकती है, तो मुझे लगता है ये आपका भय है कि आप किसी हिंदू भावना के ऐसे शब्द के पीछे आड़ में छिप रहे हैं जहां से आपको लगता है यहां से मेरी कुर्सी बच जाएगी। बीते दिनों स्टालिन के बेटे ने भी बयान दिया तो वो सनातन धर्म को लेकर, तो आप उनके पूरे बयान को सुनिए। मैंने भी उनके पूरे बयान को सुना है। केवल वो किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि सब तमाम राजनेताओं को जो बड़े पर्दे पे आते हैं उनको इससे बचना चाहिए बोलने से। लेकिन बावजूद अगर किसी ने किसी भी धर्म पे, चाहे वो किसी भी जात समुदाय विशेष से अगर उसका ताल्लुकात हो, तो उसमें बचने से बोलना चाहिए। दूसरा ये कि इस एजेंडे को बीजेपी ने केवल और केवल आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सेट किया है। उनको कहीं ना कहीं ये आभास हो चुका है कि प्रत्येक राज्यों के क्षेत्रीय दल
और उनके साथ कार्य करने वाले नेशनल लेवल की पार्टियां अपने अलायंस के साथ मजबूती से खड़ी होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को अब बस एक शब्द बचा है, उनका मुद्दा इधर से कभी नहीं आता। आप कभी भी देख लीजिए, वो कभी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कभी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं कहता हूं 10 साल आपने सरकार चलाई, आप G20 जैसा सम्मेलन कर रहे हैं और एंकर नहीं, सुन लीजिए, मैं एक बात उसी में जोड़ रहा हूँ हम उसी में जोड़ रहे हैं। 14 एंकरों का जो बहिष्कार हो रहा है, उनके पैनल पे जाके, उनके शो में जाके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, फिर बहिष्कार करने का क्या मतलब है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि केवल तथाकथित 14 पत्रकार जो एक सेट एजेंडे को चलाते हैं, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी पार्टी के लिए बतौर मौका देते हैं ना बोलने के लिए। सर मेरी बात है, तो मौका क्या? आप एजेंडा सेट करके घर से आओ, आप स्वास्थ्य नीति पे कभी चर्चा मत करो। आप मणिपुर हिंसा स्ट्रीम मीडिया सर लाइव करती है, तो आपकी बातें सुनेगी, हमारी बातें भी सुनेगी, उनकी बातें भी सुनेगी। स्ट्रीम मीडिया ने मणिपुर हिंसा को कितने दिन कवरेज दी? स्ट्रीम मीडिया ने नू हिंसा को कितने दिन कवरेज दी? मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं कि आप वो सेट एजेंडा जब चलाएंगे तो केवल इंडिया गठबंधन ही नहीं, तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपका विरोध करेंगे और आपको बाइकआउट करेंगे। और ये सोचने वाली बात है कि केवल मात्र 14 लोगों को ही क्यों बाइकआउट किया, इस पे उनको खुद विचार करने चाहिए। और बाकी उसी ग्रुप के तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके डिबेट पे बहुत सारे प्रवक्ता जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप के शो में जो है वो उनको कहा था कि आप भी ईमानदारी की लिस्ट में आती हैं, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। देखिए, ये एक मीडिया पैनलिस्ट, इंडिया की एक इंक्लूसिव मीडिया पैनलिस्ट है जिसमें बहुत सारे दल हैं और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया का कार्यभार दिया गया है, वो इसी प्लेटफॉर्म पे कार्य करने के लिए चयनित किए गए हैं। तो उन्होंने जिनको सूची बनाई है, मुझे लगता है कि उनके हिसाब से वो सही है। आने वाले समय में अगर ऐसी जरूरत, कर्नाटक में FIR हुआ, जो 14 नाम है उनमें से एक नाम आते हैं सुधीर चौधरी जी। कल वो हाई कोर्ट में पेश भी हुए थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे FIRों से नहीं डरता हूं, और जब उनको वहां की पुलिस ने तलब किया और उन पे लगा कि विधिक कार्रवाई आगे होने वाली है, तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में वो गए हैं। आगे क्या हुआ है इसके बारे में अभी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि महाराष्ट्र में अर्णव गोस्वामी, बिहार के एक लड़के थे पत्रकार जो फेक न्यूज़ फैलाया, उसने दिखाया कि तमिलनाडु के लोगों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई। तो ये ऐसा पहला नहीं है, तमाम ऐसी राज्य सरकारें जहां किसी भी पार्टी की अगर सरकार है, वो रूलिंग स्टेट में बैठी हुई है, तो वो अपने तरह कानून का इस्तेमाल करके, और जो भी पत्रकार ऐसे न्यूज़ को भ्रमित करता है कि जिससे समाज में सौहार्द बिगड़ जाए, जिससे समाज में वैमनस्यता फैले किसी कम्युनिटी के बीच में, तो मुझे लगता है अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो ये बहुत ही जायज़। क्या मीडिया इस समय अपना काम, अपना दायित्व जो है वो समझकर सही दिशा में काम कर रही है कि नहीं? मीडिया अपना कार्य बिल्कुल सही दिशा में करे, और मैं ये कहता हूं, ये सवाल मेरा इसलिए ये सवाल मेरा सवाल क्योंकि एक पत्रकार है तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि वर्तमान में मीडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंकिंग है? आप शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे। 160 और टोटल कंट्रीज़ कितनी है उसमें? तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया को एक बेहतर दिशा में जाएं। हाँ, हो सकता है कि आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, आने वाले 10 साल बाद मीडिया सही काम कर रही है कि नहीं, इसके सवाल पूछने के परिप्रेक्ष्य में एक बात ये थी कि सुधीर चौधरी को जब बाइकआउट करने की बात शुरू हुई, तो उसमें एक बात ये भी कहा गया कि जो सुधीर चौधरी आज तक में काम करते हैं, तो आज तक पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं, मैंने क्या जाहिर तौर पे पत्रकारिता का मतलब होता है सरकार से सवाल करना, समाज में जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं उनकी आवाज़ को उठाना। पत्रकारिता का मतलब होता है सरकार को आईना दिखाना। पत्रकारिता का ये तात्पर्य होता है कि कुछ ऐसी खबरें, या मैं कहूँ कि संपूर्ण ऐसी खबरें जो समाज में वास्तव रूप से बाहर आनी चाहिए, और उस पर सरकार ये काम हो रहा है कि नहीं? मैंने क्या कहा कि ये काम होना चाहिए, और मैं ये पूछ रहा हूँ हो रहा है कि नहीं ये काम? मुझे लगता है कि ये काम दोनों तरफ से बराबर चेक एंड बैलेंस में चल रहा है। जो लोग इससे इतर जा रहे हैं वो चिन्हित किए जा रहे हैं, और ये पहला नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने ही पत्रकारों को बायकॉट किया है। मैं आपको 2014 में समथिंग NDTV को भाजपा ने, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी NDTV को बायकॉट किया। अभी आपने देखा कि एक स्पेसिफिक इंडिया टुडे ग्रुप, उसके NDTV के जो ग्रुप है उसके जो मालिक बने, तो वहाँ से एक मुझे लगता है रेमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार के लेवल के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को वहाँ पत्रकारिता से अपनी हाथ धोनी पड़ी। आप समझ रहे हैं मैं किसका नाम ले रहा हूँ? पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब, जिनको सभी लोग सुनते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, वो आज देखिए कहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं धड़ा बनने का कार्य होता रहता है, और यह ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जब मीडिया को दबाव में लाना रहता है
तो इस तरह का कार्य की है। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग जो केवल और केवल इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं पुण्य परसून वाजपेयी, आप तमाम उनका शो देखते होंगे, तमाम हर रोज वीडियो डालते हैं। बिल्कुल देखता हूं। क्या आपने कभी देखा कि वो सरकार क्या कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने बोल दिया हो कि सरकार? ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने यही कहा कि एनालिसिस करते हैं 1 घंटे की वीडियो में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक भी ऐसा काम नहीं की जो ये तमाम जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वो सरकार की एक बार यही बात तो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं कि क्या आपने कोई ऐसा काम 10 साल में नहीं किया कि आपको बस केवल धार्मिक मुद्दे मिल रहे हैं और आप उस पर चुनाव लड़ना चाहते हो? यही बात तो हम पूछना चाहते हैं आपसे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार इतनी अच्छी है, आप 10 साल से डेवलपमेंट का विजन चला रहे हो, आप फॉर्मूले पे चल रहे हो, सबका साथ सबका विकास, तो फिर अंत में आके वो वैमनस्यता वाली राजनीति कहाँ से पैदा हो जाती है, जिसमें जाति बिरादरी को लड़ाओ, जिसमें धर्म से धर्म को लड़ाओ, रंग से रंग को लड़ाओ। तो इस तरह के लोगों को बाइकाट किया जा रहा है और यहाँ का युवा देखिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता है। उसको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक बुनियादों, इन तमाम सारी चीज़ों से मतलब है। और मुझे लगता है कि एक स्वच्छ और साफ सुथरी पत्रकारिता भी इसी दिशा में हो कि ज्वलंत मुद्दों पे सवाल उठाए जाएं, शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाए जाएं। क्या विजन होना चाहिए आने वाले लोकसभा चुनाव में, इंडिया ग्रुप का, एनडीए ग्रुप का क्या विजन है, इन विजन पे बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाए। तो 14 पत्रकारों का बहिष्कार सही है? मैंने क्या कहा कि कुछ, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे लोग जो केवल और केवल धर्म, जाति, संप्रदाय और रंग के मुद्दों में उलझ के रह गए हैं, ऐसे पत्रकारों का अगर बाइकाट होता है तो मैं इसको सही मानता हूँ। हमारे साथ शिवेंद्र पांडे जी हैं, अधिवक्ता हैं और तमाम तरीके से जो मुखर होके जिन मुद्दों पे बात किया जाना चाहिए उस पे अच्छी तरीके से बात भी करते हैं। और अभी आपने इन तमाम वीडियो के माध्यम से आपने देखा भी होगा और अभी जितने देर हम लोगों ने बात किया एक दूसरे से, मुझे लगता है कि इस बीच आपको एक जवाब मिल पाया होगा कि वास्तव में इंडिया गठबंधन ने जो 14 एंकर के शो में जाने का बहिष्कार किया है वो सही है या गलत। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।